अच्छा। आज मधुबन में हम दीपावली मना रहे हैं इस समय। सभी अभी पांडव भवन में जोरदार दीपावली अभी मनाएंगे, तो आपको भी बाबा के घर से दिवाली की बधाई। परंतु आज बाबा मुरली में दीपावली की सच्ची परिभाषा बताए। समझ में आया सभी को? बाबा कहते याद में रहना ही दीपावली मनाना, क्योंकि जब याद में रहते हैं तब आत्मा रूपी ज्योत जग जाती है। लोग तो ये सब कर नहीं पाते हैं, तो स्थूल रूप में दीपक जला देते हैं, खुश हो जाते हैं। भक्ति में मोटी बुद्धि होने के कारण सभी भगत सभी मोटे रूप में सब ये सब सेलिब्रेट करते हैं। हम जीवन में जो सूक्ष्म बातें बाबा के बच्चे ज्ञान की सूक्ष्म बातों को समझकर जीवन में करते हैं, वो प्रैक्टिकली तो कर नहीं पाते हैं। तो दिवाली तो आत्मा रूपी ज्योत को तो जगा नहीं पाते हैं, तो स्थूल दीपक जगाते हैं। घर घर बाबा के तुम्हारे मन का कोना कोना साफ करो, लेकिन वो फिर घर का कोना कोना साफ कर देते हैं। बाबा कहते तुम्हारे पुराने हिसाब किताब सब चुप्त करो, अभी नया खाता जमा करो, पुण्य का खाता जमा करो। तो फिर जाके वो दुकान जहाँ से वो सामान लेके आते हैं, उनका खाता अकाउंट्स क्लोज कर देते हैं, नया हिसाब किताब शुरू कर देते हैं। बाबा कहते तुम इससे दीपावली में इतना प्योर बन जाते हो कि सब फिर सत्युग में तुमको नया वस्त्र मिलता है। तो वो तो कर नहीं पाते हैं, तो फिर ऐसे नया कपड़े खरीद के पहन लेते हैं। तो बाबा कहते तुम स्थूल रूप में भगत सब मनाते रहते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में तुम जो करके जाते हो तुम्हारा यादगार आप देख रहे हो। प्रैक्टिकल जीवन में कर भी रहे हो और तुम्हारा यादगार भी देख रहे हो। और किसी युग में किसी आत्मा को भी ये अनुभव नहीं होगा। जो हम प्रैक्टिकली जो कर रहे हैं उसको लोग यादगार के रूप में फिर उसको फॉलो कर रहे हैं। आदमी मर जाने के बाद उसका लोग अनुकरण करते हैं, फॉलो करते हैं। जैसे महात्मा गांधी का पिक्चर बना, महात्मा गांधी चले जाने के बाद पिक्चर बना, लोग उसको देख रहे हैं। लेकिन महात्मा गांधी होते हुए कोई पिक्चर तो नहीं बनाता है ना, जो देख के महात्मा गांधी भी समझे देखो मेरे को, मैं जो कर रहा हूँ उसको कोई एक नकल कर रहा है। तो बाबा कहते देखो यही संगम युग एक ही युग है, जिस समय तुम प्रैक्टिकली जो कुछ कर रहे हो उसको भगत मोटी बुद्धि होने के कारण तुम्हारे सब नकल कर रहे हैं। देखो कैसे तुमको हंसी भी आती है ना, नहीं देखो बच्चे तुम्हारा यादगार सब चल रहा है। आज हम दीपावली तो मधुबन में हम एक हफ्ता मनाते हैं। पहले जैसा रौनक नहीं, वरिष्ठ बहने भी कोई है नहीं, तो इसलिए अभी खाली जस्ट एक रिचुअल्स की तरह मधुबन में हम मना रहे हैं। परंतु जो सच्ची दीपावली जैसे शुरुआत में हमने आके देखा वो कहाँ है अभी। तो 35 साल पहले जिस प्रकार का मनाया जा रहा था जितनी धूमधाम से, जैसे जो रौनक था वो रौनक अभी है नहीं, खाली जस्ट एक फॉर्मेलिटी। क्योंकि संगम युग अभी थोड़ा समय ही बच गया बस, और क्या, थोड़ा समय। आज मैं आपको एक सुंदर टॉपिक पर सुनाऊंगा। कल 14 नवंबर को सच्ची दीपावली भी है, साथ साथ भारत में इसको चिल्ड्रंस डे के रूप में भी मनाया जाता है, नेहरू जी के यादगार में। और साथ साथ आज 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे भी है। तो इसलिए आज ये पूरा महीना ही वास्तव में सारे वर्ल्ड में वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाते हैं लोग, सारे महीना। लेकिन खास 14 नवंबर को मनाते हैं। लेकिन आज हॉस्पिटल में भी हम आज वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाए। मैं आपको थोड़ा सा आज हेल्थ संबंधित बातें सुनाऊंगा। हम स्पिरिचुअल बातें तो सुनते रहते हैं, सुनते रहेंगे भी आगे चल के, क्योंकि हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हो तो भी आपका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आध्यात्मिक रीति से भी प्रगति नहीं कर सकते हैं आप। इसलिए प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनि भी इसको अनुभव किए थे। इसलिए आप महर्षि पतंजलि को देखना, आज से हजारों साल पहले हम सभी को योगासन सिखा के गए।
तन से कैसे स्वस्थ रहें, मन से कैसे स्वस्थ रहें, वो सब विधि बता के गए थे। तो कोई आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता भी है तो भी उसको हेल्थ को तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। आप हेल्थ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। दुनिया में बहुत एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जीवन का, हेल्थ। स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक होगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं होगा, कुछ भी मजा नहीं आएगा, कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ। तो जीवन में सदा हेल्दी जो है वो सबसे भाग्यवान है। भगवान भाग्य विधाता है, वो हमें सबसे पहले 21 जन्म के लिए निरोगी भाव का वरदान देते हैं। सत्ययुग त्रेता युग में हमको 21 जन्म कोई बीमारी होगी ही नहीं, ना डायबिटीज होगा ना ब्लड प्रेशर होगा। पहले जमाने में लोग सेलिब्रेट करते थे जन्मदिन का या मैरिज डे का, बर्थडे, मैरिज डे, ऐसे कुछ शुभ ओकेजन का सेलिब्रेट होता था, कोई फेस्टिवल का सेलिब्रेट होता था। आजकल तो आए दिन कभी डायबिटीज डे, कभी ब्लड प्रेशर डे, कभी थायराइड डे, कभी कैल्शियम डे, कभी क्या क्या, कितने सारी जितने बीमारियां इतना इतने डे। इसको वास्तव में सेलिब्रेशन नहीं कहा जाता है। ये जो डायबिटीज डे, ब्लड प्रेशर डे, अभी था मेंटल डे, तो ये सबको सेलिब्रेशन नहीं कहा जाता है। जैसे बर्थडे को सेलिब्रेशन कहा जाता है, मैरिज डे को सेलिब्रेशन, उस समय खुशियां मनाते हैं लोग। तो इस दिन को कोई खुशी मनाने के लिए नहीं है। ये जो दिन है, जो डायबिटीज डे, ब्लड प्रेशर डे, ये दिन में लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा करने के लिए कि जागो, उठो, ये बीमारियां फैल रही है, इससे बचो। इसलिए ये दिन को मुकर्रर किया गया है ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करें, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग्स्ट पीपल। इसमें खुशियां मनाने की कोई बात नहीं है। तो वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को हर साल सारे वर्ल्ड में मोर देन 130 कंट्रीज में लोग मनाए जा रहे हैं। ये 1991 से मनाते आ रहे हैं, ऑलमोस्ट लगभग 30 साल होने को आया है। क्यों मनाना शुरू किए लोग? देखिए, डायबिटीज कोई नई बीमारी नहीं है। डायबिटीज बहुत प्राचीन बीमारी है। हजारों साल पहले हमारे आयुर्वेद में भी इसका वर्णन है। लेकिन ये बीमारी पहले बहुत बिरले किसी को होता था, और बहुत थोड़े लोगों को ही होता था। और हमारे प्रोफेसर जब हम पढ़ते थे, हमारे प्रोफेसर कहते थे डायबिटीज एक बुढ़ापा की बीमारी है, और जो बहुत पैसा वाले हैं उन लोगों को ही होता है। आज एक जनरेशन के अंदर इतना ये बीमारी बढ़ गई चारों तरफ। आज लाखों करोड़ों लोगों को ये बीमारी, घर घर में बीमारी। आप लोग कोरोना के लिए, कोविड-19 के लिए सब डर रहे हैं, भयभीत है। एक पैंडेमिक है, महामारी है, चारों तरफ फैल रही है। लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा कि अभी तक पिछले 12 महीना में, एक साल के अंदर लगभग 11 लाख 12 लाख लोगों का ही मृत्यु हुआ है कोविड के कारण। परंतु आपको पता है कि सारे वर्ल्ड में हर साल आधे करोड़ लोगों का मौत होता है। खाली भारत में ही 10 लाख लोगों का मौत होता है। तो डायबिटीज कितना बड़ा महामारी सोचो, कोरोना से कितना जबरदस्त खतरा है ये बीमारी। लेकिन ये साइलेंट है, इसलिए इसके बारे में लोगों को नहीं पता है। स्लो बीमारी है, साइलेंट बीमारी है, इसलिए इस बीमारी के बारे में लोगों को पता ही नहीं, इसलिए लोग सब लापरवाही है। और ये बीमारी आती है हमारी गलत जीवन शैली के कारण। खान पान गड़बड़ है, ठीक समय पर खाते नहीं, जो नहीं खाना चाहिए खाते रहते हैं, जो खाना चाहिए नहीं खाते हैं, आलसू हैं। विज्ञान के साधन सबके पास है, गाड़ी मोटर है, सब कुछ है। विज्ञान के साधन के कारण फिजिकल वर्क जीरो, खाली बैठे रहते हैं। ओवर ईटिंग हो रही है, मोटे होते जा रहे हैं, टेंशन दुनिया भर का कर रहे हैं। तो हमारे जीवन शैली में बहुत जो बड़ा बदलाव आया एक जनरेशन के अंदर, जिसके कारण ये बीमारी घर घर में फैल गई। और आज ऐसा घर नहीं होगा जिसके घर में डायबिटीज नहीं होगा, आज नहीं तो कल होगा।
तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय हो गया है। इसलिए इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिलकर 91 में ये कैंपेन शुरू किया था, सबके अंदर जन जन में जागरूकता पैदा करने के लिए कि लोग जागें, इस बीमारी को समझें और इस बीमारी से बचें। बाद में 2007 में यूएनओ का अप्रूवल भी मिला और आज 130 कंट्रीज से ज्यादा और बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज में ये वर्ल्ड डायबिटीज डे लोग पालन कर रहे हैं। खास ये महीने में लोग बहुत सारी रैली निकालते हैं, कैंपेन्स करते हैं, पोस्टर बनाते हैं, पब्लिक गैदरिंग करते हैं, पब्लिक स्पीच करते हैं, लोगों को समझाने के लिए कि डायबिटीज बहुत एक महामारी बन गई है, आप उठो, जागो, इस बीमारी से बचो। तरह तरह की एक्टिविटीज सारी दुनिया में लोग करते हैं ताकि लोगों को जगाएं। तो हर साल एक थीम रखी जाती है, उस पर ही सभी काम करते हैं। जैसे पिछले साल था डायबिटीज एंड फैमिली, तो फैमिली में लोगों का क्या रोल है। डायबिटीज पेशेंट घर में कोई हो जाए, नहीं भी है तो क्या करने से डायबिटीज नहीं होगी, अगर हो गया किसी को तो हमारे फैमिली में दूसरे फैमिली मेंबर्स का कर्तव्य क्या है। तो हर साल अलग अलग टॉपिक दिया जाता है, सभी मिलकर उसी टॉपिक पर करते हैं। इस साल पब्लिक गैदरिंग मना है, सोशल डिस्टेंसिंग सब फॉलो कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते ज्यादा है, इसलिए एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए इस साल एक थीम रखा गया है, नर्सेस एंड डायबिटीज। नर्सेस, जो भी नर्स हैं हॉस्पिटल में सेवा करते हैं, उन लोगों की क्या उत्तरदायित्व है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है डायबिटीज पेशेंट्स के प्रति। खाली दवाई दे देना है कि और भी बहुत उनका डिस्कनेक्ट हो गया लगता है वहां से, या तो पावर है नहीं ना, अभी ऑनलाइन में है नहीं ना, या तो पावर गया वहां पर या तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ है। थोड़ी देर रुकते हैं फिर देखेंगे, आ जाएंगे तो, नहीं तो बता देते हैं मोस्टली। एंट्री तो है उसकी शायद फोन पर। अनम्यूट नहीं वो करेंगे, वो नॉर्मली क्या करते हैं, पावर गया ना फिर वो टेक्स्ट करते हैं। सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था, आई एम सॉरी। इज इट ऑडिबल नाउ? अभी सुनाई दे रहा है? हाँ जी, या जी, हाँ जी बिल्कुल सुनाई दे रहा है। या जी, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ शायद अचानक। तो यहाँ का मशीन है ना, मैं इस मंगाया हूँ अनु भाई। हाँ जी, अभी भी कोई प्रोग्राम हो रहा था, फिर ऐसे हो गया। ये कैमरा भी बहुत पुराना हो गया है, मैं अभी सब अपडेट कर रहा हूँ। चलो जितने दिन एक चीज कर सकते हैं आप, जब कंप्यूटर से कर रहे हैं तो हर जूम मीटिंग से पहले उसको आप बूट कर देंगे तो अच्छा रहता है। फिर थोड़ा हर जूम मीटिंग से पहले हमेशा बूट करने का, क्योंकि उसके अंदर जो कैशिंग विंडोज है ना, विंडोज का जो कैशिंग सिस्टम है ना, ऐसा है, वो थोड़ा मशीन है, वो बूट बाद में समझ करेंगे। हाँ, बाद में आपसे समझ लूंगा। या तो आज मैं आप सभी को डायबिटीज संबंधित कुछ बातें जानकारी दूंगा, क्योंकि कोरोना से तो आप सभी भयभीत भी हो और इसके लिए आप सभी प्रयासरत हो, आप मेहनत कर रहे हो खुद को कैसे इस बीमारी से बचाएं, खुद ठीक रहें। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे इंडिया में 600 डॉक्टर्स का ही डेथ हो चुका है। 600 हेल्थ प्रोफेशनल्स और भी बहुत सारे यंग डॉक्टर्स कितने दे डाइड ऑफ कोरोना कॉम्प्लिकेशन। बहुत सारे डॉक्टर्स का डेथ हुआ है, बाकी आम जनता का तो हो ही रहा है। आप चारों तरफ ये वर्ल्ड में वही हाल है। लेकिन डायबिटीज एक साइलेंट बीमारी है, स्लो बीमारी है, इसके बारे में लोगों को सचेतनता नहीं है। मेरे पास रोज डायबिटीज पेशेंट्स के ऐसे पूरा हालत कंडीशन में उनका
रिपोर्ट्स आता है, उनके पैर पूरा सड़ गया है, पूरा गल गया है, ऐसे फोटो आता है। अब क्या करें डॉक्टर साहब, मेरा शुगर 500 हो गया, क्या करूँ अभी? किसी का किडनी फेल हो गया है, किसका आंखें खराब हो गई है, किसका क्या हो गया, ये सब पता नहीं चलता है। कोरोना एक एक्यूट पैंडेमिक है, इसलिए लोगों को इसके बारे में डर है, एक भय है, लेकिन डायबिटीज के बारे में लोगों में सचेतनता नहीं है। इसलिए वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है, ताकि लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा किया जाए। पिछले 10 साल से इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन का कहना है कि लोगों को एजुकेट करो, एजुकेट करो, एजुकेट करो, दवाई से बीमारी ठीक नहीं होगी, क्योंकि डायबिटीज इज ए टोटली प्रिवेंटेबल डिसऑर्डर। लोग कहते हैं मेरे माँ बाप को था तो मुझे हो गया। क्यों होता है? आजकल माँ बाप को नहीं होते हुए भी छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज है, टीनेजर्स बच्चे हैं डायबिटीज है, पेरेंट्स लेके आ रहे। माँ बाप को हो गया तो आप कहते हो मेरे माँ बाप रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन माँ बाप को नहीं है तो हु इज रेस्पॉन्सिबल है हमको अगर हो गया तो। इनफैक्ट होता क्या है, अगर माँ बाप घर में 8 बजे तक सोते रहते हैं तो बच्चा भी तो 9 बजे तक सोएगा। माँ बाप अगर ऑनलाइन मंगा के बाहर का प्रोसेस फूड, जंक फूड, फास्ट फूड खा रहे हैं तो बच्चा भी तो वो खाएगा। तो माँ बाप की जो जीवन शैली, बच्चा को भी वो जीवन शैली होता है। यूजुअली माँ बाप को फॉलो करते हैं बच्चे, तो माँ बाप को जो बीमारी फिर बच्चों को भी वो बीमारी हो जाती है। अगर हम अपना लाइफस्टाइल को ठीक करें तो हमको बीमारी होगी नहीं, होगी नहीं। पहले लोगों को नॉलेज नहीं होता था। उदाहरण के रूप में मैं बताता हूँ, मैं बचपन में देखा हूँ मेरे दादा खूब बीड़ी पीता था और इतनी खांसी करता था, बात मत पूछो। मैं उनको समझाता था, तुम इतनी धुआं निकालते हो, कितना एकदम छिक ऐसा लग रहा है पूरा, तुम खांसी करते हो, क्यों नहीं छोड़ते? एडिक्टेड, छोड़ नहीं पाते। डाइट, सीओपीडी हो गया, दमा जैसा हो गया। रोज अगर स्मोक जाए छाती के अंदर, क्या हाल होगा छाती का? तो अज्ञानता, नॉलेज नहीं है, इग्नोरेंस है। संग दोष में आके सभी पी रहे हैं, बुढ़े लोग बैठ के, और क्या काम कर रहे, बात करेंगे क्यों बीड़ी क्यों? लेकिन हम यंग जनरेशन, हम एक पढ़ाई पढ़ने के बाद हमको समझ में आया नहीं, ये सब गलत चीजें नहीं लेना है, तो हम अगर उसको छोड़ देते तो हमको सीओपीडी होगी नहीं, हमको दमा की बीमारी होगी नहीं। ठीक इसी तरह जो जो गलतियां करके लोगों को डायबिटीज हो रहा है, अगर बच्चे वो सारा समझ जाएं, रियलाइज करें और अपने जीवन शैली को सुधार दें, तो माँ बाप को होते हुए भी बच्चों को वो बीमारी नहीं होगी। इसे इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन कह रहा है, प्रोटेक्ट योर फ्यूचर, अदरवाइज योर किड्स विल डाई बिफोर यू। तुम जो गलती करके तुमको 50 साल में डायबिटीज हुआ है, वही गलतियां तुम्हारे बच्चे करेंगे तो उनको 15 साल में डायबिटीज होगा, और उनका मौत तुम्हारे सामने होगा, जो प्रैक्टिकली हम हॉस्पिटल में अभी देख रहे हैं। तो डायबिटीज बहुत तेज महामारी के रूप में चारों तरफ फैल रही है, और बीइंग इंडियन वी आर वेरी प्रोन टू डेवलप डायबिटीज। भारत के लोग ऐसे भी मीठे हैं, दुनिया के लोग रुखे सूखे हैं, भारत के लोग ऐसे ही मीठे हैं। देखना हमारे सोशल लाइफ, हमारा फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ कितना अच्छा है। भारत में कहीं जाओ, आप चले जाओ, देखना गांव में लोग एक दूसरे के घर में परमिशन लेना नहीं है, सीधा घुस जाएंगे किसी के घर में भी, चलो बैठ के खाएंगे, गपशप मारेंगे। शाम को देखो माताएं खटिया लगा के एक ही साथ सामने बैठ जाएंगे एकदम। विदेश में ये सब नहीं मिलेगा, दूर दूर। मेरा एक फ्रेंड ऑर्थोपेडिक सर्जन था, और बॉम्बे से आके यूएस में काफी साल रहा, और 10-20 साल रहा करीब। हाँ, अरे बेटा तो बहुत हो गया, अब यहाँ इधर हम तो बूढ़े हो गए हैं, इधर आ। तो वहाँ पेइंग गेस्ट के रूप में किसी के घर में रहता था। तो जो बुढ़ा बुढ़ी जिसके घर में पेइंग गेस्ट के रूप में वो रहता था, हमारे भारत के लोगों के नेचर है, हम कहीं भी रहें, किसके साथ भी रहें, हम क्या करते हैं कि उनको अपने फैमिली के सदस्य जैसे, अपने अंकल आंटी के उनका भी देखभाल करना, उनको भी हम जो खाते हैं हम शेयर करेंगे, जो भी है सारा उनके सुख दुख में मदद करेंगे। ये हमारे भारतीय संस्कार है, संस्कृति है, हम सबके साथ मिलजुल के रहते हैं। तो वो अपने पेरेंट्स को जैसे केयर करते हैं, और जो पेइंग गेस्ट होके जिनके घर में रहता था ऑर्थोपेडिक सर्जन,
उनका भी ऐसे पूरा ध्यान देता था, सब कुछ पूरा संभालता था उनको। तो एक दिन कहता है कि मेरे पेरेंट्स बुला रहे हैं, अभी मैं आई एम गोइंग बैक टू इंडिया। तो वो दोनों बुढ़ा बुढ़ी रोने लगे, बोले कि उनके बच्चे उनको छोड़ के भाग गए थे, दोनों बुढ़े बुढ़ी हो गए हैं, कोई है नहीं। तो कहते हैं आपके नाम से सब कर देते हैं, आप सब ले लो, लेकिन रहो, आप जाओ नहीं। तो कहता है मेरे माँ बाप को क्या होगा, मैं इधर रहूंगा। तो कहने का मतलब है, आप इंडियन कल्चर बिल्कुल अलग है, हमारी भारतीय संस्कृति, हम भारत के लोग बहुत मीठे हैं, मीठा खाते भी खूब हैं और मीठे भी हैं। तो इंडिया का किसी भी बंदा कहीं भी हो, आज सारे वर्ल्ड में देखना, वो उस देश में डायबिटीज नहीं भी होगा ना, इंडियन कोई होगा तो उसको डायबिटीज दिखाई देता है, उनमें डायबिटीज होते हुए दिखाई दे रहा है। तो बीइंग इंडियन वी आर जेनेटिकली प्रोन टू डेवलप डायबिटीज। तो आप भले इंडिया छोड़ के विदेश में पहुंचे हो, गए उधर, भगवान आपको वहां रोल दिया है पार्ट प्ले करने के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन बी अवेयर, ये बीमारी के बारे में आप जानकारी रखिए, ताकि इस बीमारी से आप बचिए, क्योंकि कहीं भी भारत के लोगों को ज्यादा ये बीमारी होते हुए दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा बीमारी है क्या, कैसे पता करें, अगर आपको है तो क्या करना है, नहीं है तो क्या करना है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, क्या क्या हम सावधानी रखें। मैं 7 बजे तक आधा घंटे में पूरा आपको जो मेन बातें आपको बता देता हूँ, ताकि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए, डायबिटीज अगर एक बार हो गया ना, जीवन भर की बीमारी है, बहुत सारी बातें होती है, कॉम्प्लिकेशन होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम। क्यों ऐसी बीमारी से हम अगर नहीं हुई है तो हम थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो बीमारी होगी नहीं। तो वो सारी बातें बताऊंगा, अगर हो गई तो भी क्या करें ताकि हमको कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो सुनिए, डायबिटीज क्यों होती है। हमारे शरीर में जब शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो खून में जब शुगर ज्यादा हो जाता है तो उसको डायबिटीज कहा जाता है। लंबे समय तक खून में शुगर की मात्रा ज्यादा है। क्यों हो जाता है, कहाँ से आता है शुगर। आप जो रेगुलर खाते हो, जो भी खाते हो, हम सारा दिन में जो भी खाते हैं, वो सारा डाइजेशन होके शुगर बनकर हमारे खून में सर्कुलेट होता है, और बॉडी का एक एक सेल तक पहुंचता है, जीवकोश तक पहुंचता है, और जीवकोश के अंदर जाके उससे एनर्जी मिलती है। हम सारा दिन जो भागते दौड़ते काम करते चलते फिरते बोलते रहते हैं, काम करते हैं, ये एनर्जी कहाँ से आएगी। अगर कुछ करो भी नहीं, मान लो आप सोए भी रहे हो, तो भी आपका बॉडी का मशीन चालू ही है। अब देखिए, आपका धड़कन का हार्ट तो चालू ही है, धड़धड़ धड़धड़ धड़धड़, ये पूरा पूरा जब से पैदा हुए हो तो मरते दम तक चलता रहेगा। जिस दिन हार्ट बंद हो गया ओम शांति। तो हार्ट जो पंप रेगुलर, ऐसा दुनिया में ऐसा कोई दुनिया का ऐसा पंप नहीं होगा जो 100 साल तक नॉन स्टॉप काम करता रहे। है दुनिया में, दिखा दो मुझे कोई पंप, विज्ञान के द्वारा कोई ऐसा पंप बना हुआ है जो 100 साल तक बिल्कुल नॉन स्टॉप चलता रहे। बॉडी कितना वंडरफुल मशीन है, देखो हमारा सारा शरीर चलता ही रहता है। आप भले कुछ भी नहीं कर रहे हो, लेटे भी हो, तो आपकी बॉडी मशीन चालू है, आपका सांस लेना चालू है, आपका किडनी का काम चालू है, सब काम चालू है। तो ये मशीन को चालू रखने के लिए शक्ति चाहिए, कहाँ से शक्ति आएगी। तो सारा दिन हम जो खाते हैं वो फूड से ही हमें ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज हमारे खून में सर्कुलेट होकर एक एक सेल के अंदर जाता है, और उससे हमें शक्ति मिलती है। अगर आप नहीं खाओगे कुछ दिन, तो बॉडी का रिजर्व होता है, वो रिजर्व से काम चल जाता है, फिर बाद में देखना इतनी कमजोरी लगेगी आपको, वीकनेस लगेगी बाद में। तो हमारे शरीर में खून में शुगर की मात्रा को बैलेंस रखने के लिए एक हार्मोन है, इंसुलिन जिसको कहते हैं। हमारे पेट के अंदर एक ग्रंथि है जिसका नाम पेनक्रियास है। उस पेनक्रियास ग्रंथि से इंसुलिन नामक एक हार्मोन बनता है, जो हमारा खून का शुगर को कंट्रोल करके रखता है। शुगर अगर 2 मिनट के लिए भी, 3 मिनट के लिए भी नहीं मिले, तो ब्रेन को कंटिन्यूसली शुगर चाहिए। अगर ब्रेन को शुगर नहीं मिलेगा तो आप बेहोश हो जाओगे, तुरंत अनकॉन्शियस हो जाओगे। किसी गाड़ी में जैसे तेल नहीं होता है तो गाड़ी स्टॉप हो जाता है, फिर अगर तेल ओवरफ्लो हो तो भी, बहुत फ्यूल ओवरफ्लो हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है। बिल्कुल ना हो, रिजर्व से भी कम हो जाए तो गाड़ी बंद हो जाएगी, ओवरफ्लो हो जाए तो भी गाड़ी में नुकसान होगा। ठीक इसी तरह हमारे शरीर में खून में शुगर की मात्रा कम हो जाती है तो हम बेहोश हो जाते हैं, और ज्यादा हो जाए तो भी डायबिटीज हो जाता है। दोनों नुकसानकारक है।
ये शुगर की मात्रा को बॉडी में बैलेंस करके रखने के लिए एक हार्मोन है जिसका नाम इंसुलिन है। वो हमारे शरीर में ठीक से नहीं बनता है या ठीक से काम नहीं करता है तो डायबिटीज हो जाता है। तो ठीक से बनता नहीं है या ठीक से काम नहीं करता है, दोनों। आपके शरीर में इंसुलिन है लेकिन आप ओवरवेट हो, बॉडी वेट ज्यादा है, चर्बी ज्यादा है, बहुत टेंशन करते हो, बॉडी में इन्फेक्शन है, तो इंसुलिन होते हुए काम नहीं करता है, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और कुछ जर्म्स है, वायरसेस है, जब पेनक्रियास को वो अटैक करते हैं तो उसके बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जहाँ से इंसुलिन बनता है, या कोई बॉडी में ऑटोइम्यून रिएक्शन होता है जिससे वो जहाँ से इंसुलिन बनता है वो सेल्स खत्म हो जाते हैं, तो बॉडी में जरा भी नहीं बनता है, तो उसमें इंसुलिन हमारे शरीर में है ही नहीं, तो फिर शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो नॉर्मली हमारा ब्लड शुगर कितना रहता है? अमेरिका में जो यूनिट है आप मिलीमोल से काउंट करते हो, जैसे फास्टिंग शुगर कितना कहते हैं, 4, 5, 6 ऐसे बताते हैं। हम जो इंडिया में फॉलो करते हैं वो मिलीग्राम परसेंट है, यूके सिस्टम है। दोनों को अगर टैली किया जाए तो आपका जो एक होता है इंडिया में जो हम करते हैं उसमें 18 में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आपका शुगर अगर ग्लूकोमीटर में देखोगे 4 है, 4 माना उसको 18 में मल्टीप्लाई कर दो, 1/8 को मल्टीप्लाई कर दो, उसमें 72 मिलीग्राम परसेंट। तो इंडिया का यूके सिस्टम है, आपका अमेरिकन सिस्टम मिलीमोल परसेंटेज है, हमारा मिलीग्राम परसेंटेज। तो ये दोनों में डिफरेंस ये है। तो सवेरे सवेरे खाली पेट शुगर अगर 100 से नीचे है, सवेरे चाय नहीं पिए हो, बिस्किट नहीं पिए हो और सवेरे शुगर चेक किया 5-6 बजे, रात को खाना खाने के बाद 8 घंटा के बाद, 8 घंटे के बीच में कुछ नहीं खाना है, 8 घंटे के बाद खाली पेट अगर शुगर चेक करते हो, 8 घंटे से 14 घंटा तक उसके बीच में चेक करते हो तो उसको फास्टिंग कहा जाता है। फास्टिंग शुगर 100 से कम आया, अगर आप मिलीमोल में काउंट करना चाहते हो तो उसमें 18 डिवाइड कर दो, 100 को 18 में डिवाइड कर दो, जितना रहा उतना, वो नॉर्मल है। और 100 से 125 तक हम उसको बॉर्डर लाइन शुगर कहते हैं। पहले किसी को डायरेक्ट शुगर नहीं होता है, पहले बॉर्डर लाइन शुगर होता है, बॉर्डर लाइन डायबिटीज होता है। तो 100 और 125 के बीच में बॉर्डर लाइन शुगर है। 125 से ऊपर हो गया, 126 एंड अबोव, तो उसको हम कहेंगे डायबिटीज हो गया, डायबिटीज हो गया। इसी प्रकार फास्टिंग शुगर सभी का नहीं बढ़ता है। सबसे पहले तो आप जब मिठाई खाते हो तब आपका शुगर बढ़ेगा, कुछ साल के बाद जब आप खाना खाओगे तब बढ़ेगा। तो पहले मिठाई खाने से बढ़ता है, फास्टिंग भी नहीं बढ़ता है। जिसको बहुत टेंशन है, रात भर नींद नहीं आती है, उनको फास्टिंग पहले बढ़ता है। लेकिन मेजोरिटी लोगों का मिठाई खाने के बाद बढ़ता है पहले, फिर कुछ साल के बाद फिर खाना खाने के बाद बढ़ता है, फिर कुछ साल के बाद फास्टिंग बढ़ता है। जब तक फास्टिंग बढ़ता है तब तक तो 10 साल हो गया है। इसलिए देखा गया है बहुत लोगों का 10-12 साल से पहले से बॉर्डर लाइन डायबिटीज शुरू होता है। फिर जब 250-300 शुगर, हाई शुगर देखते हो, तब तक तो 10 साल हो चुका है अंदर, आपको पता ही नहीं चलेगा। और 10 साल के अंदर तो बॉडी में कितना क्या डैमेज हो जाता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को साल में एक बार अपना खाली पेट शुगर चेक कर लेना चाहिए, मेरा कितना है। खाली पेट अगर 100 मिलीग्राम परसेंट से कम है तो नॉर्मल। किसी भी आयु, किसी भी जाति, किसी भी बॉडी वेट के, कैसा भी प्रोफेशन हो, मेल हो फीमेल हो, सबके लिए समान क्राइटेरिया। और नाश्ते के बाद हम चेक करते हैं, कोई तो लंच के बाद भी चेक करते हैं, लेकिन हर एक का खाना अलग अलग होता है। इसलिए यूनिफॉर्म करने के लिए सारे इंटरनेशनल लेवल से एक प्रकार का टेस्ट हम करते हैं। मैं बताया पहले, जब मिठाई खाते हो आपका शुगर बढ़ता है, कुछ दिन के बाद फिर जब नाश्ता में तो हमारे वेराइटी खाते हैं, कोई पराठा खाता है, कोई ढोकला खाता है, कोई थेपला खाता है, कोई इडली डोसा खाता है, कोई ब्रेड खाता है, कोई क्या खाता है। तो सारे हर एक का सम्मान कैसे होगा? इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सारे वर्ल्ड में 75 ग्राम का एनहाइड्रस ग्लूकोज पाउडर आता है, ग्लूकोज पाउडर आता है 75 ग्राम का, मेडिकल एनहाइड्रस ग्लूकोज कहते हैं उसको, वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता उसमें।
तो उसको 1 गिलास पानी में घोल के शरबत बना देते हैं और पिला देते हैं खाली पेट। और एग्जैक्टली 2 घंटे में जब चेक करते हैं उसको पोस्ट ग्लूकोज टेस्ट कहा जाता है। 75 ग्राम एनहाइड्रस ग्लूकोज को पाउडर आता है, वो लेबोरेटरी वाले करके देते हैं, आपको खरीदने की जरूरत नहीं। 1 गिलास पानी में घोल के पी लेना है। उसके बाद एक्सरसाइज नहीं करना है, उसके बाद आप आराम से हल्का फुल्का काम करना है करो, नहीं तो लेबोरेटरी में लोग बैठे रहते हैं। तो एग्जैक्टली 2 घंटे में जब चेक करते हैं, अगर 140 से नीचे आया, 140 मिलीग्राम पर सेंट, अगर अमेरिकन जानना है तो उसमें 18 से डिवाइड कर दो, तो जितना हुआ उतना से कम होगा तो नॉर्मल। 140 से 200 के बीच में आया तो बॉर्डर लाइन, 200 के ऊपर चला गया तो डायबिटीज हो गया। तो ये फास्टिंग शुगर और ये पोस्ट ग्लूकोज शुगर सबको करना है, साल में एक बार सबको चेक करना जरूरी, नहीं तो पता ही कैसे चलेगा कि आपको डायबिटीज है। तो सबको चेक करना है। और जिसको डायबिटीज है हर महीना ग्लूकोज नहीं पीना है। देखो याद रखो, डायबिटीज जिसको है ग्लूकोज का शरबत कभी नहीं पीना, आपका शुगर 500 हो जाएगा। जिनको डायबिटीज नहीं है उन लोगों के लिए, जिनको डायबिटीज हो चुका है महीने में 1 दिन करना, जिनको डायबिटीज नहीं है साल में एक बार ये शुगर का टेस्ट जो बताया फास्टिंग और ग्लूकोज के बाद, ये जिसको डायबिटीज नहीं है उनको ऐसे टेस्ट करना। और जिनको डायबिटीज हो गया है हर महीना 1 दिन करो, लेकिन 4 बार चेक करो, खाली पेट, नाश्ते के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद। सवेरे सवेरे खाली पेट 100 के आसपास रहेगा, बहुत अच्छा, मतलब 5 और 6 के बीच में रहता है तो बहुत अच्छा, आपके अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो यूनिट है। और खाने के बाद कभी भी शुगर चेक करते हो तो 8-9 तक रहेगा, 10 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 8-9 के अंदर रहेगा तो बहुत अच्छा। इंडियन हिसाब से 150 के आसपास, खाली पेट 100, खाने के बाद 150 के आसपास, खाली पेट भी 100 के आसपास अगर रहता है तो उसको कहेंगे नॉर्मल ब्लड शुगर। तो आप दवाई खाते हुए अगर इतना होता है तो वही दवाई कंटिन्यू करो, कम हो जाता है तो दवाई कम करनी पड़ेगी, ज़्यादा हो जाता है तो दवाई चेंज करनी पड़ेगी। ये महीने में एक बार जिसको डायबिटीज चेक करते रहना, अपना देखते रहना। अगर आपका ब्लड शुगर नॉर्मल है सारा जीवन आपको कुछ भी नहीं होगा। 3 बातें याद रखो, डायबिटीज अकेला नहीं आता है, ये टेररिस्ट मैं कहता हूँ, डायबिटीज इज एक टेररिस्ट। टेररिस्ट कोई अकेला नहीं जाता है, उसके पीछे पीछे दूसरे आतंकवादी उसके ग्रुप होते हैं। तो डायबिटीज भी जीवन में कभी अकेला नहीं आता है। डायबिटीज आया तो उसके बाद ब्लड प्रेशर आएगा, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल आएगा, उसके बाद थायराइड आएगा, उसके बाद 1000 बीमारियां, विटामिन कमी आएगी, सब कॉम्प्लिकेशन शुरू होगा। तो डायबिटीज डज नॉट कम अलोन। तो आप साल में एक बार कम से कम अपनी बॉडी का पूरा चेक करा लेना जरूरी है। आंखों के पर्दे का चेकअप, दांत का चेकअप, हार्ट का चेकअप, लीवर का चेकअप, किडनी का चेकअप, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, यूरिन, ये सब एक बार साल में चेक करा लेना चाहिए। हर महीना शुगर चेक करते रहो। अगर आपको डायबिटीज है तो हर महीना शुगर चेक करते रहो, ब्लड प्रेशर चेक करते रहो हर महीना। 6 महीने में एक बार कोलेस्ट्रॉल चेक करते रहो, टोटल बॉडी का टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, वीएलडीएल, एलडीएल, ये सब चीजें चेक करना जरूरी है। क्योंकि डायबिटीज में मेजोरिटी लोगों को, 80% लोगों को हार्ट का कॉम्प्लिकेशन होता है। और आज दुनिया में जितने लोगों का डेथ हो रहा है उसका मेन कारण देखोगे तो डायबिटीज एक मुख्य कारण है। तो इसलिए आप अगर सदा सेफ रहना चाहते हो तो शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों चीजों को कंट्रोल करके रखो, देखना आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। लेकिन डायबिटीज में कोई कितना भी कुछ भी कर ले, अगर उसका खान पान ठीक नहीं है, ऑक्सीडेंटरी है, एक्सरसाइज नहीं करता है, तो उसका शुगर कभी कंट्रोल होगा ही नहीं। और मोटू हो गए तो आज नहीं तो कल डायबिटीज होना ही है, ब्लड प्रेशर आना ही है, कोलेस्ट्रॉल आना ही है, सब बीमारियां एक के पीछे एक आ जाती है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, जो भी आप सुन रहे हो, सबसे पहले तो आप अपना बॉडी वेट ठीक करो। अमेरिका में सबसे बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम है ओबेसिटी। 65% एडल्ट्स मोटे हो चुके हैं, 65%। टीनेजर्स इतने मोटे मोटे, आप देखोगे, मेरे पास सारा फोटो है, आपको क्या दिखाऊं, आप तो प्रैक्टिकली देखते रहोगे। मैं यहाँ दिखाता हूँ इंडियन को, देखो देखो देखो, अमेरिका में 400 किलो लोग, 500 किलो के लोग है, देखो एक मिनी एलिफेंट जैसा है।
सारा दिन कंप्यूटर में काम करते रहना, बर्गर खाते रहना, पिज्जा खाते रहना, कोल्ड ड्रिंक पीते रहना, चीज खाते रहना, बटर खाते रहना, हाई कैलोरी फूड खाते रहेंगे और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं। तो इंडिया में भी ये बीमारी आ गई है। इंडिया के लोग बहुत मोटे होते जा रहे हैं। हमारे भारत में कोई ओवरवेट नहीं थे। आप सतयुग त्रेता युग में हमारे पूर्वजों को देख लो, लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण राम सीता, कभी देखे हो राम जी इतना बड़ा पेटू, लक्ष्मी जी इतनी मोटी, कोई देखे हो कहीं फोटो? देखो अभी भी मंदिर में मूर्ति देखो, चित्र देखो, दिल गदगद हो जाता है। कितना परफेक्ट बॉडी देखो, एकदम बिल्कुल कैसा मस्कुलर हैंडसम, कितना सुंदर लगते हैं। कहीं मोटू मोटू पेटू पेटू नहीं देखेंगे कहीं भी। और हमारे देखो भारत के लोग कहीं भी जाएं, खास तो जो अमेरिका गए हैं वहाँ एकदम वहाँ के पानी लग जाती है, सब ओवरवेट हो जाते हैं। ओवरवेट होना माना 1000 बीमारियों को आह्वान करना, बिल्कुल नहीं। आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए। आइडियल बॉडी वेट कैसे पता चले? आपका हाइट सेंटीमीटर में माप लो, उसमें 100 माइनस कर दो, जितना रहा उतना किलो ही होना चाहिए। मान लीजिए आप 5 फुट हो, 5 फुट बना 150 सेंटीमीटर, 100 माइनस कर दिया तो 50 रह गया, तो 50 किलो बॉडी वेट होना चाहिए। ये तो भाइयों के लिए, बहनों के लिए और भी 5 कम करना चाहिए, मतलब 45 किलो होना चाहिए। लेकिन आपको दिवाली का कंसेशन दे देते हैं, 5 किलो कोई बात नहीं, छोड़ो। 100 माइनस कर लो, उतना ही रखो, कोई बात नहीं। 5 किलो एक्स्ट्रा हो आप डिपोजिट रखो, चलेगा, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब है कि आप अपना बॉडी वेट सबसे पहले इंपोर्टेंट करो, उसको मेंटेन करो, क्योंकि बॉडी वेट, ओबेसिटी इज ए मेजर कॉज ऑफ डायबिटीज, मेजर मेन कॉज। अगर वेट ठीक हो जाएगा तो बहुत बीमारियां ठीक हो जाएगी। दूसरा कारण है स्ट्रेस। टेंशन इज ए मेजर कॉज ऑफ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर, बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन कहता है 60% ऑफ मॉडर्न डिजीज आर ड्यू टू स्ट्रेस। द इनिशिएशन, मेंटेनेंस एंड एग्जर्वेशन इज ड्यू टू स्ट्रेस। तो आप अगर स्ट्रेस से बचोगे तो आप कोई बीमारियों से बच सकते हो। स्ट्रेस से बचने के लिए और ओबेसिटी से बचने के लिए 3 बातें मैं आपको थोड़ा थोड़ा टच करता हूँ। सबसे पहले वेट से बचने के लिए आपको डाइट एंड एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा थोड़ा। सारा दिन में आपको क्या खाना, क्या नहीं खाना, कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, समझिए। और एक्सरसाइज 24 घंटे में से आधा घंटा अपने लिए टाइम निकालिए। तो डाइट और एक्सरसाइज, ये 2 बातें ठीक कर देंगे तो आपका बॉडी वेट एकदम ठीक रहेगा। लेकिन आप स्ट्रेस करते हो तो भी आपका बॉडी वेट बढ़ता है। लोगों का स्ट्रेस भी बढ़ता है, क्योंकि स्ट्रेस होता है तो ओवर ईटिंग करते हैं, खाने की इच्छा होगी, सारा दिन खाऊं खाऊं करते रहेंगे, तो फिर वेट बढ़ जाता है। तो स्ट्रेस के लिए एक ही मात्र दवाई है, वो है मेडिटेशन, और कोई रास्ता ही नहीं है। आप दवाई खा के और ही मोटे हो जाएंगे। डॉक्टर्स को सबसे ज्यादा स्ट्रेस है दुनिया में, जानते हो? तो डॉक्टर आपका स्ट्रेस कैसे ठीक करेगा? स्ट्रेस से बचने के लिए एक ही मात्र दवाई है, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन इज द श्योरेस्ट मेडिकेशन फॉर टेंशन। When you are in tension, you develop irritation, you are at confusion, then you develop palpitation, then you develop hypertension, then your health may need precaution, you may need even a medication. So it is my heartfelt suggestion, my dear brother, I am for your interested for your protection. So this is my sincere advice. Please learn meditation. This is the only विधि, और कोई रास्ता है ही नहीं। आप जब तक मेडिटेशन नहीं सीखेंगे आप टेंशन से मुक्त हो ही नहीं सकते। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लाइफ का मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं अगर मेडिटेशन नहीं सीखता तो आज 2-4 स्टेंट लगा के घूमता, या कब से ऊपर चला था पता नहीं। मेरे 3-4 क्लासमेट तो जा चुके हैं ऊपर, जा चुके हैं ऊपर। तो इसलिए मेरे कार्डियोलॉजिस्ट फ्रेंड 3-3 स्टेंट लगा के घूम रहे हैं, खुद कार्डियोलॉजिस्ट है। तो इसलिए टेंशन से बचना है तो डॉक्टर आपको कुछ नहीं कर सकता है। सुप्रीम सर्जन को पहचानो, वैद्यों का नाथ वैद्यनाथ शिव बाबा को पहचानो, वही आपको ठीक कर सकते हैं। और डाइट और एक्सरसाइज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मेडिटेशन के बारे में तो आगे सुनेंगे ही, डाइट और एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं सुना देता हूँ, सुनिए।
सबसे मूल मंत्र है, आपका बाहर का भोजन नहीं खाना है। बाबा कहते हैं बच्चे दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। घर में आप जो बनाना चाहते हो बनाओ, खाओ। बाहर का फूड का कोई सेफ्टी नहीं है। इतने प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स, उसमें ट्रांसफैट, उसमें क्या क्या सब डाल देते हैं, एक्सेस शुगर, एक्सेस सॉल्ट, हाई कैलोरी फूड खा के फिर सब बीमारी। तो इसलिए बाजार का कोई भी चीज नहीं खाओ तो बहुत अच्छा है। आप घर में बनाओ जो चीजें हैं। अरे भारत में इतना वैरायटी बनाना आता है हमारी माताओं को, दुनिया में और किसी को इतना नहीं आता है। जितना टाइप का भोजन भारत में हमारी माताएं बनाना जानते हैं, आप दुनिया में कोई नहीं जानता। तो अपने मनपसंद का बना के खाओ। याद रखिए 5 बार खाना है। जो 2 बार खाता है वही ओवरवेट होते हैं, उनको शुगर भी शुट, बीपी भी शुट, सब बीमारियां आती है। 2 बार नहीं खाना है, कम कम 5 बार कम से कम खाओ। 4 बार खाओ, चलो 5 बार नहीं। तो देखो मधुबन में भगवान खुद आज से 80 साल पहले 4 बार खाने का सिस्टम मधुबन में बाबा कब से शुरू से बनाए। सवेरे नाश्ता 9 बजे के अंदर, लंच 1 बजे के अंदर, शाम को 5 बजे हल्का सा कुछ नाश्ता, रात को 9 बजे के अंदर डिनर। बस 4 बार भी कोई खाएगा तो उसका हेल्थ सही सलामत रहेगा। कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करो। अति आहार अनाहार ये योगी का लक्षण नहीं है। आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, कभी बढ़िया मनपसंद का मिल गया, एकदम आकंठ भोजन खा लो, इतना खा लो कि आ करने से दिखेगा और ही करेंगे लोग, पेट में हाथ रख के और ही सारा गैस डिस्पेल होने तक। वो गलत है, ऐसा नहीं। तो पेट का 1/3 खाली रखो और कम कम खाओ। 4 बार खाओ, 5 बार खाओ तो भी बहुत अच्छा है। सवेरे नाश्ते में क्या लेना है? सवेरे नाश्ते में मूंग, मेथी, चना, मूंगफली, ये बादाम, ये सब भिगो के स्प्राउट करके थोड़ा सा गर्म पानी उसमें डाल दो, 2 मिनट के लिए सोक कर दो, तो ताकि हजम होगा, आपको डाइजेस्ट होगा। एकदम कच्चा खाएंगे तो गैस होता है, कहीं को नहीं हजम होता है। एकदम स्प्राउट हो जाएगा, उसको फिर एकदम साफ करके पानी में, गर्म पानी, एकदम गर्म पानी में डुबो के रखो 2 मिनट। उसमें खीरा, कुकुम्बर काट के डाल दो, उसमें टमाटर काट के डाल दो, कभी पोमग्रेनेट, अनार दाना छिल के डाल दो, कभी उसमें एप्पल काट के डाल दो, और उसमें आप फ्लैक्सीड डाल सकते हो, उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल सकते हो, उसमें हनी डाल सकते हो, थोड़ा नमक डाल सकते हो, नींबू निचोड़ सकते हो, हरी मिर्ची डाल सकते हो, काली मिर्ची डाल सकते हो। आप वैरायटी बनाए खाओ, रोज सेम सेम खाओगे बोर हो जाओगे। तो वैरायटी बना के 1 कटोरी स्प्राउट तो सबको खाना ही है। उसके बाद जो भी नाश्ता घर में बनाते हो, चाहे उपमा बनाओ, चाहे दलिया बनाओ, चाहे पोहा बनाओ, अब में 50% सब्जियां डाल दो उसमें। इतना पोहा ले लो, सब्जियां इतने डाल दो, इतने सूजी ले लो, इतना सब्जियां डाल दो, तो आपका क्वांटिटी ज्यादा होगा, पेट भरेगा, शुगर नहीं बढ़ेगा, वेट नहीं। तो सवेरे नाश्ते में वैरायटी बनाओ, रोज अलग। स्प्राउट कॉमन होगा, रोज स्प्राउट होगा, लेकिन साथ में जो बनाते हो, रोटियां बनाते हो तो रोटियां बनाओ। लेकिन बहुत सारे भारत में क्या करते हैं, रोटी के साथ चाय, रोटी के साथ मिर्ची, ऐसा नहीं। तो उसमें गुजरात में जाओ देखना, सवेरे सवेरे भाकरी चाय, भाकरी चाय, जिसको पूछो यही करते हैं। लेकिन उसमें सब्जी थोड़ी से खाओ तो अच्छा रहेगा, नहीं तो चटनी के साथ, अचार के साथ खा लेते हैं। ऐसा नहीं करना। सब्जियां आपके थाली में 50% से ज्यादा सब्जियां होनी चाहिए। जो भी खाते हो, जब भी खाते हो, देखो 50% सब्जियां है, तो आपको विटामिन मिनरल्स प्रचुर मात्रा में मिलेगा, पेट भरेगा, वेट नहीं बढ़ेगा, शुगर नहीं बढ़ेगा। तो ये चेंज करो नाश्ते में। 11-12 बजे कोई ना कोई फल खा सकते हो, जो भी सीजन का फल मिलता है, 100-200 ग्राम फल खाना है। 1-2 बजे लंच जब करोगे, 1 प्लेट सलाद होना चाहिए। मिक्स सलाद खाओ, सब प्रकार के सलाद काट के अच्छी तरह से धुलाई करके साफ करके सलाद खाइए, और साथ में 2 चपाती खाइए, उससे ज्यादा नहीं। चावल खाना तो 1 कटोरी, 1 चपाती बस। पेट भरना है दाल पी के, पेट भरना है सब्जी खा के, पेट भरना है बटर मिल्क पी के। 2-2 गिलास बटर मिल्क पी जाओ, छाछ, दाल 2 कटोरी पी जाओ, और सब्जी 2 प्रकार बनाए, 2-2 कटोरी सब्जी खाए। लेकिन चपाती और चावल नहीं बढ़ाओ। हमारे भारत के लोग, हम क्या करते हैं, हर चपाती लाओ, हर चपाती लाओ, हर चावल लाओ। चावल माताएं डाल देगी थाली में, पूरा सफेद पहाड़ एकदम बिल्कुल इतना कि 75% थाली का खाली चावल ला देंगे और खाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। अभी सारे इंडिया साइंस स्टडी करके देख रहे हैं कि ज्यादा चावल खाने से डायबिटीज हो रहा है लोगों को। तो इसलिए चावल खाना कम करो। 1 कटोरी खा सकते हो, ज्यादा नहीं। 1 कटोरी चावल, 1 चपाती, बस इतना ही।
एट ए टाइम और ज्यादा नहीं। सब्जी भूख लगे तो छाछ पी लो 2 ग्लास, सूप पी लो 2 ग्लास, और शाम को थोड़ा सा रोस्टेड चना, रोस्टेड सोयाबीन या भेलपुरी बना दो, कोई चना चाट बना दो, सैंडविच बना दो, कुछ ना कुछ थोड़ा सा हल्का सा खाओ। ड्राई फ्रूट खा सकते हो या कोई फ्रूट भी खा सकते हो। और रात को डिनर में भी अगर आप खिचड़ी खाते हो तो 50% चावल 50% दाल, और साथ में सब्जी हो। अगर रोटी खाते हैं तो भी उसके साथ सब्जी। दोपहर को दही ले सकते हो, छाछ ले सकते हो, रात को सोते समय दूध 1 कप पियो तो बहुत अच्छा, मलाई निकाल। तो ऐसे सवेरे उठते ही नींबू पानी पियो, गरम गरम पानी में नींबू, आधी नींबू निचोड़ दो 1 गिलास में पानी में, और थोड़ा काली मिर्च डाल दो, उधर थोड़ा सा शिमला नमक डाल दो, थोड़ा हनी डाल सकते हो अगर डायबिटीज नहीं है तो, बहुत अच्छा। थोड़ा सा हनी डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्लेवर के लिए बहुत अच्छा है। सवेरे सवेरे 2 गिलास नींबू पानी पी लो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, देखो फिर एकदम पेट साफ हो जाता है। तो डाइट में ही चेंज करना है, बेकरी आइटम नहीं खाना है, कोई भी बेकरी आइटम नहीं खाना है, उसमें ट्रांसफिट होता है, हार्ट अटैक होगा, बिल्कुल नहीं। आप घर में सिंपल बनाओ खाना, बासी चीजें नहीं। कई लोगों को माताएं इतनी आलसू हैं, बना देंगे फ्रीजर में रख देंगे और निकल निकल के कितने दिन तक खाते रहेंगे, वो गलत आदत है, बिल्कुल नहीं। एक बात याद रखना, मैं जो खाता हूँ कि या भगवान को भोग लगा चल सकता हूँ, पहले भगवान को भोग लगा के खाओ, तो कभी भी बासी चीजें खाई नहीं सकते। बासी खाना सात्विक भोजन नहीं है, बासी खाना तामसिक भोजन है, इसलिए बासी नहीं खाना है। फ्रेश बना के बाबा को भोग लगा के खाओ, उसमें मन भी फ्रेश, तन भी फ्रेश, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। और एक्सरसाइज रोज करना है, ये तो खाना पीना में चेंज करना। कोई भी जूस नहीं पियो, जूस पीते ही फट से शुगर बढ़ जाता है। कोई भी जूस नहीं पीना, फ्रूट खाओ, जूस नहीं। कोल्ड ड्रिंक फोल्ड्रिंक ये सब बाजार का चीज तो खाना ही नहीं है। हाई कैलोरी ये सब चीजें, उसमें कितने प्रिजर्वेटिव, केमिकल, क्या क्या होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, कलर्स होते हैं, ये सब नहीं लेना। और साथ में एक्सरसाइज रोज करना जरूरी है। आपको क्या एक्सरसाइज करना है, आप यूट्यूब से डाउनलोड कर लो, वॉकिंग योगा बाय डॉक्टर श्रीमन, वॉकिंग योगा बाय डॉक्टर श्रीमन। आधा घंटा सवेरे सवेरे मेरे साथ करो, धीरे 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 5 मिनट 10 मिनट बढ़ाते 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 आधा घंटा जिस दिन मेरे साथ कर पाओगे ना, देखना घर में ही थोड़े से एरिया में कर सकते हो, होल बॉडी का एक्सरसाइज। आपको दूसरा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं। जो थोड़े एल्डरली हैं, नहीं कर पाते हैं ज्यादा, उनके लिए दूसरा एक्सरसाइज बनाया हूँ, संपूर्ण व्यायाम, होलिस्टिक एक्सरसाइज, संपूर्ण व्यायाम बाय डॉक्टर श्रीमंत। आप यूट्यूब से डाउनलोड करो, घर बैठे ही आपके बॉडी को अच्छी तरह से पूरा, जैसे एक्यूप्रेशर थेरेपी है, मसाज थेरेपी है, ऐसा लगेगा। आप अच्छी तरह से बॉडी को मसाज, एकदम फ्रेश हो जाओगे। आपके लोगों के कितनी माताएं मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं, आपकी एक्सरसाइज हम करते हैं, पूरा हमारा बॉडी एकदम ठीक हो गया, कितने वेरिकोज वेन ठीक हो गया, किसको ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक हो गया, मुझे दुआएं देते रहते हैं। तो जो एल्डरली हैं वो संपूर्ण व्यायाम डॉक्टर श्रीमन आप डाउनलोड करो, बैठे बैठे बाबा के गीत के साथ, बाबा आत्म पंछी गाए रे, बहुत सुंदर एकदम। आप देखना ताल में ताल मिला के बॉडी को पूरा एक्यूप्रेशर करोगे, इतना अच्छा लगेगा जैसे कोई मसाज कर दिया ऐसा लगेगा। आप किससे क्यों सेवा लेनी है, खुद का मसाज खुद करना, देखना आराम से नींद भी आएगी, शुगर भी ठीक हो जाएगा, जॉइंट पेन, घुटने दर्द सब ठीक हो जाएगा, कमर दर्द सब ठीक हो जाएगा। तो धीरे 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 करो, लेकिन सवेरे आधा घंटा, शाम को आधा घंटा कर पाओगे तो बहुत अच्छा, बॉडी देखना एकदम फिट हो जाएगा। ये कोरोना समय में मैं कहीं पे जा नहीं पा रहा हूँ, पहले तो बहुत लोगों को सिखाता था, ट्रैवल करता था। अभी हम हॉस्पिटल में सभी भाई बहने मिलके करते हैं, एकदम बहुत सुंदर, एकदम सभी इतना खुश है, बात मत पूछो। आप बॉडी फिट रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा, बैठेंगे तो कमर दर्द नहीं, घुटना दर्द नहीं, आपका योग भी लगेगा, सेवा में भी उमंग उत्साह आएगा। तो बाबा खुद ही इतने उम्र में पहाड़ी चढ़ने में नंबर 1, बाबा बैडमिंटन खेलते थे, टेनिस खेलते थे, बाबा खुद फिट थे। 90 साल तक बाबा को डंडा पकड़ना नहीं पड़ा, बाबा चश्मा भी नहीं पहने, बैठते थे तो निराधार संभले पे एकदम राजा जैसे बैठ जाते थे। बाबा कभी कोई कंप्लेन, क्योंकि बाबा नियमित एक्सरसाइज कर रहे थे। तो बाबा को फॉलो करना है, तो बाबा सारे जीवन काल में बाबा 3 चपाती से 4 कभी नहीं खाए, छोटी छोटी फुल्का सब्जी खाते थे, दाल खाते थे। तो बाबा जैसे, बाबा का लाइफस्टाइल जैसा है, हम अगर हम फॉलो करेंगे हम भी बाबा जैसा बन जाएंगे। दुनिया में कोई नहीं कह सकता है कि मैं, मुझे कोई बीमारी नहीं होगी, ये दुनिया का सब कुछ प्रदूषित है, बीमारी आ सकती है, आए कोई बात नहीं, लेकिन हम अपना लाइफस्टाइल को ठीक रखेंगे
तो हम सफरिंग नहीं होगी। तो इसलिए वर्ल्ड डायबिटीज डे का ये मैसेज है, मैं आपको कहूँगा कि आप अपना खान पान ठीक करो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, टेंशन फ्री रहने के लिए मेडिटेशन सीखो, तो देखो आपका बिल्कुल कितना सुंदर हो जाएगा और आपको डायबिटीज होगी नहीं। वेट मेंटेन करो, एनुअली एक बार अपना शुगर बीपी वगैरह चेक करते रहो, पूरा होल बॉडी का, लीवर कैसे, किडनी कैसे, हार्ट कैसे, एक बार चेक कर लो। और जो जिसको डायबिटीज है वो हर महीना बीपी शुगर चेक करते रहो, 6 महीने में कोलेस्ट्रॉल, किडनी, थायराइड सब चेक कर लो, साल में एक बार कंप्लीट चेकअप तो कराना ही है। तो ये आज का दिवस का मैं संदेश कहूँगा। वर्ल्ड डायबिटीज डे में लोगों को एजुकेट करने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जो कैंपेन चलाया जा रहा है सारे वर्ल्ड में, इस बार तो धूमधाम नहीं कर पा रहे हैं कोई, क्योंकि पब्लिक प्रोग्राम करना ठीक मना है। तो चलो ऑनलाइन में भी आप इतने भाई बहन सुन रहे हो, मुझे इसलिए बेहद खुशी है। तो इस बार आप अपना हेल्थ को ठीक रखो। अगले हफ्ता में फिर से पुरुषार्थ को कैसे तीव्र बनाया जाए वो सारी बातें मैं फिर बताऊंगा। ठीक है, ठीक है अनु भाई। बढ़िया। तो अभी यहाँ के तो आप सब बताया, हम भी बताया। कभी हमने देखा, हमें 300 पाउंड लोग कभी नहीं देखा, हमने मिला था। आपको मालूम है वो एक बिजनेस है यहाँ पर, लोगों को यहाँ स्लो पॉइजन देके मारा जाता है। आप अगर जब फूड के ऊपर स्टडी करेंगे ना, खास करके मंसांटो जो कंपनी है ना, इस जब पढ़ेंगे ना, आपको कैसे लोगों को वो स्टेरॉइड फूड में देश किसने निकाला था कि यहाँ जो सुपरमार्केट में जो सब्जियां आते हैं ना, उसमें बोलते हैं दे यूज 66 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑन देयर फूड व्हाटएवर। तो आपको स्लो पॉइजन दी जाती है और लोगों को यहाँ मीट वो खिला करके मोटा किया जाता है। जो खास करके यहाँ के अमेरिकन फुटबॉल जो होता है ना, उसको खेलने के लिए 300 पाउंड 350 पाउंड के लोग चाहिए उनको पूरा यूज करके खिलाते हैं, 10 साल नचाते हैं उनको पूरा, उनकी बॉडी को फिर आनंद लेते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, फिर बाद में उसको थ्रो कर देते हैं। इट्स यूज एंड थ्रो कल्चर। अगर इसको आप डीपली स्टडी करेंगे, इट इज वेरी वेरी सैड व्हेन यू वॉच द वे। आपका नाम का आप अमेरिका बोलते हैं, हमने तो आप फिर भी आए नहीं यहाँ पर। आप आएंगे ना तो आप तो बुद्धि, आप तो आधे मतलब 10 दिन में ही समझ जाएंगे क्या हो रहा है यहाँ पर। तो ये तो बहुत आप सब बता रहे तो हम सोच रहे थे, लेकिन हम बता रहे थे एवरी डे तो हमको कभी कोई टाइम नहीं मिलता। हम लोग ऑल्टरनेट डे में जाते हैं एक्सरसाइज, आप बोलते हैं एवरी डे आधा घंटा, कभी कोई टाइम नहीं मिलता है। लेकिन सब सुना हमने ध्यान से, आपका खाना मेन तो खान पान का डिसिप्लिन और एक्सरसाइज हम कभी 3-4 भी कर दिन। सकते हो भाई जी। हाँ जी, हाँ। लेकिन एम्प्टी स्टमक में करना है, खाली पेट करना है, खाने के बाद पूरा फुल पेट खा के कभी एक्सरसाइज नहीं करना होता है। एम्प्टी स्टमक में 10-10 मिनट करो, आधा घंटा नहीं कर पाते तो 10-10 मिनट करो। सिंपल एक्सरसाइज है। मैं आगे दूसरा वीडियो बनाता हूँ, छोटा छोटा क्लिप भेजूंगा, जो कि घर में कर सकते हो, अपने रूम में कर सकते हो, अपने ड्राइंग रूम में कर सकते हो, अपना ऑफिस में कर सकते हो। ऐसे सिंपल टिप्स बता दूंगा, वो कर सकते हो। बहुत बढ़िया, या बहुत अच्छा, ठीक है। ओके, हमारे पास है आपका वीडियो, तो हम लोग करते हैं घर पे। हाँ बढ़िया है। सभी को दिवाली का फिर से पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप सदा उड़ते रहो, तीव्र पुरुषार्थी बन के जल्दी जल्दी दीप राजा, दीप रानी, हम सभी आत्माएं दीप रानियां हैं। दीप राजा बाबा हमारा इंतजार कर रहे हैं, आओ मेरे दीप रानियां, साथ में लेके चलूंगा घर। तो घर चलने के लिए बाबा बार बार इंतजार कर रहे हैं। चलो तैयार हो जाए सभी और बाबा के साथ चले घर। फिर सतयुग में आएंगे जिसमें सबका दीपक जगा हुआ और चैतन्य में लक्ष्मी को हम मिलेंगे, ऐसे सुंदर दुनिया में जलेंगे और सच्ची दीपावली वहां मनाएंगे। ओम शांति, ओम शांति। आपको भी दिवाली ओम शांति। आपको भी मुबारक है। बजाओ। थैंक यू। बजाओ। आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए, घर घर में हो सच्ची दिवाली, घर घर में हो
सच्ची दिवाली ज्ञान प्रकाश फैलाए हो, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए। मन मना भव के मंत्र से करे अंतर मन की सफाई। 84 जन्म पुराने घर में शिव ने ज्योति जगाई हो, जगमग चमके ये संसार, जगमग चमके ये संसार, चमक रूहानी लाए, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए हो। घर घर में हो सच्ची दिवाली, घर घर में हो सच्ची दिवाली, ज्ञान प्रकाश फैलाए, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए। ओम शांति। Om Shanti. ओम शांति। ओम शांति।